हेलो दोस्तों, आखिर कैसे हुई फ़िरौन की मौत। मिस्र के सबसे प्रसिद्ध राजा फ़िरौन की मौत के कारण को लेकर वैज्ञानिकों ने नया खुलासा किया है। फ़िरौन की मम्मी आज भी मिस्र के संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही वैज्ञानिकों की एक टीम ने फ़िरौन के सिर का सीटी स्कैन किया था, जिसमें उन घावों का खुलासा हुआ है जिसे फ़िरौन की मौत का कारण माना जा रहा है। दोस्तों, मिस्र के सबसे प्रसिद्ध फ़िरौन सिकंदर ताओ की मौत के कारण को लेकर वैज्ञानिकों ने नया खुलासा किया है। दोस्तों, फ़िरौन की मम्मी आज भी मिस्र के संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। कुछ दिनों पहले ही वैज्ञानिकों की एक टीम ने फ़िरौन के सिर का सीटी स्कैन किया था, जिसमें उन घावों का खुलासा हुआ है जिसे फ़िरौन की मौत का कारण माना जा रहा है। दोस्तों, फ़िरौन मिस्र का सबसे ताकतवर बादशाह था, जिसने 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया था। कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणकारी हक्सासोस राजवंश के साथ लड़ाई में पकड़े जाने के बाद फ़िरौन मौत के घाट उतार दिया गया था। दोस्तों, तब से फ़िरौन को मम्मी बनकर थेब्स में नेक्रोपोलिस के भीतर दफनाया दिया गया था। दोस्तों, इस मम्मी की खोज 1881 में की गई थी। तब यह पता नहीं चल सका था कि उनके शरीर पर कई जानलेवा चोट के निशान थे। अब उनके सिर का सीटी स्कैन किया गया तो वैज्ञानिकों को कई गंभीर घाव के निशान दिखाई दिए। ऐसे में फ़िरौन की मौत का एक बार फिर विवादों में घिर गई। वैज्ञानिकों का दावा है कि फ़िरौन के सिर पर लगी चोटों को जानबूझकर छिपाया गया था। यह भी पता लगा है कि मरने के समय फ़िरौन के हाथ को उनकी पीठ के पीछे करके बांधा गया था। दोस्तों, इस रिसर्च टीम के प्रमुख काहिरा यूनिवर्सिटी के सलामोलॉजिस्ट शहर सलीम ने कहा कि इससे पता चलता है कि फ़िरौन वास्तव में मिस्र को आज़ाद कराने के लिए अपने सैनिकों के साथ अग्रिम पंक्ति में थे। शोधकर्ताओं ने यह भी पता लगाया है कि फ़िरौन को कई अलग अलग हथियारों के जरिए एक से ज़्यादा हमलावरों ने मारा था, क्योंकि उनके शरीर पर 5 अलग अलग तरह के हथियारों से बने चोट के निशान मिले हैं। दावा किया गया है कि अगर एक हमलावर ने मारा होता तो वह अलग अलग एंगल से एक ही हथियार का प्रयोग किया होता, लेकिन इसमें चोट के निशान बताते हैं कि हथियार एक से ज़्यादा थे। दोस्तों, पिछले साल कायरो के दक्षिणी हिस्से में शक्कारों के कब्रिस्तान में मिट्टी की कब्रें मिली। 2 महीने पहले शुरू हुई मिशन में 36 फीट गहराई में यह जगह मिली, जिसमें 13 ताबूत थे और गहराई में जाने पर और ज़्यादा ताबूत मिलने लगे। हाल ही में मिस्र के कई ताबूतों मिली जिसमें मम्मी पाई गई। इसके अलावा अक्टूबर 2020 में और 25 साल पुराने मम्मी के 80 ताबूत को खोजा गया था। ये ताबूत पत्थर से बनी कब्र के नीचे दफन थे। दोस्तों, ये मम्मी डजोस्टर पिरामिड के पास मिले हैं, जो प्राचीन राजधानी मेम्फिस में स्थित है। मेम्फिस खंडहरों को 1970 के दशक में एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। इस इलाके में कम से कम 11 पिरामिड स्थित हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।